हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड पे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रेसिंग मोड्स। उसमें हमने काफ़ी सारे जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो कवर किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इनकी हमें नीड क्या है। ठीक है, व्हाई डू वी यूज एड्रेसिंग मोड्स। जब हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड्स की तो इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड और जो सेकंड है वो है ऑपरेंड। फर्स्ट है ऑपकोड, सेकंड है ऑपरेंड। तो जो ऑपरेंड है वो क्या हो सकता है, कुछ डेटा, एड्रेस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, या फिर मेमोरी एड्रेस, लोकेशन। ऑपरेंड बेसिकली जो स्पेसिफाई होंगे वो स्पेसिफाई होंगे बिट्स में। और अगर हम बात करते हैं ऑपकोड की, तो ऑपकोड में क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करेगा कि हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन या फिर कौन सा ऑपरेशन हमें ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे ऑपकोड में। पर ये भी किस में स्पेसिफाई होगा, ये स्पेसिफाई होगा बिट्स में। तो ओवरऑल जो भी हमारा ऑपकोड है या फिर हम ऑपरेंड की बात करते हैं तो ये किस में स्पेसिफाई होता है, बिट्स में। पर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कौन से बिट्स हमारी ऑपरेंड है और कौन से बिट्स हमारी ऑपकोड है, ठीक है, तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड्स हमें ये स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेंड में जो बिट्स है वो हमें कैसे ट्रीट करनी है। क्या ये डेटा है या फिर ये किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है, या फिर कोई वेरिएबल है, या फिर कोई कांस्टेंट है। तो इन सबको स्पेसिफाई करने के लिए या फिर इन सबको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एड्रेसिंग मोड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया a इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय c। जब हम बात करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन की, तो मैंने ये चीज पहले क्लियर की थी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो इसमें जब हम बात करते तो ऑपरेंड की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो देखिए ए की जो वैल्यू है हमें कब मिलेगी, जब हमारा ये वाला पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, बी और सी के बीच में मल्टीप्लीकेशन। पर ये भी कैसे स्पेसिफाई होगा, बिट्स में। अभी बिट्स में स्पेसिफाई होगा। तो बी और सी वेरिएबल्स हैं या फिर ये कोई मेमोरी लोकेशन है, ये हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि हमने कौन सा एड्रेसिंग मोड इसमें यूज किया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम इसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए, एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड टू हाउ टू ट्रीट द बिट्स ऑफ एन ऑपरेंड। ये चीज मैंने क्लियर की है कि बिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम एड्रेसिंग मोड्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ लिखा 100, तो ये 100 क्या है, ये कोई वैल्यू भी हो सकती है या फिर ये एक रजिस्टर का नंबर हो सकता है। रजिस्टर का नंबर नहीं हो सकता क्योंकि जो रजिस्टर्स है वो बहुत ही लिमिटेड हैं। रजिस्टर का नंबर नहीं होगा, ये एक मेमोरी लोकेशन हो सकती है। सो इन्हें स्पेसिफाई करने के लिए ये हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि एड्रेसिंग मोड्स कितने टाइप के हैं, प्लस हम उन्हें कैसे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे कॉमन एड्रेसिंग मोड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। देखिए, अभी तक जितने भी एड्रेसिंग मोड्स हमने कवर किए हैं वो है इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर। ठीक है, तो आज जो हम कवर करेंगे वो है रजिस्टर इनडायरेक्ट। जब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस ये डिफर करेंगे। यहाँ पे हम रजिस्टर का नंबर यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। देखिए, जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, और फाइनली इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये तीन इसके बेसिक स्टेप्स हैं। सो इंस्ट्रक्शन लोड होगा, मींस इंस्ट्रक्शन को पहले हमने लोड किया, फिर फेच किया, फिर डिकोड किया। जैसे ही हम इसे डिकोड करते हैं हमें क्या मिलेंगे, इसके ऑपरेंड मिलेंगे। जैसे ही हमने इसको डिकोड किया हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। मतलब जो ऑपरेंड प्लस ऑपकोड मिलेंगे।
क्योंकि हमने बात की थी कि इंस्ट्रक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑपकोड एज वेल एज ऑपरेंड। तो जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया तो हमें ऑपरेंड प्लस ऑपकोड मिला। अब ऑपकोड है, ठीक है, ऑपकोड से हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन कौन सा ऑपरेशन हमें ऑपरेंड पे अप्लाई करना है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेंड की, तो देखिए ऑपरेंड बेसिकली वो डेटा वेरिएबल्स है जिन पे हमें वर्क करना है, ठीक है, जिन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये दोनों हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, एड्रेस बिट्स से, ठीक है। एड्रेस बिट्स क्या करेगी, ये स्पेसिफाई करेगी कि हमारा ऑपरेंड कहाँ है, ठीक है, हमारा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी में कहाँ स्टोर है। तो अब जो एड्रेस बिट्स है वो स्पेसिफाई करती है कि ऑपरेंड कहाँ है, मतलब जिस डेटा पे आपको वर्क करना है, मतलब आपको जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा कहाँ है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चलेगा, एड्रेस बिट से पता चलेगा। तो हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की। तो इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑपकोड एज वेल एज एड्रेस। तो अब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की। देखिए जब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की, तो इसमें क्या होगा, हमें एड्रेस फील्ड में क्या मिलेगा। जब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग की, तो उसमें हमें एक रजिस्टर का वेरिएबल मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रजिस्टर का नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, रजिस्टर का नंबर, रजिस्टर का नंबर मिलेगा। सो लेट्स से हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, R1 R2 टिल RN, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। सो हमने यहाँ किया, सपोज हमारे पास यहाँ रजिस्टर है R1, कौन सा रजिस्टर है, रजिस्टर R1 हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाइड है। अब देखिए R1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो R1 में जो डेटा है हम उसे रीड करेंगे। तो हमने सबसे पहले R1 रजिस्टर को चेक किया, डेटा को रीड किया। यहाँ पे डेटा की वैल्यू क्या है, 100। जब हमने चेक किया कि R1 की जो डेटा है वो 100 है, इसका मतलब क्या है, क्या ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड नहीं है, ठीक है। ये ऑपरेंड कब होता, जब हम बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, वहां हमारा ये क्या होता, ऑपरेंड, पर यहाँ पे ये ऑपरेंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब हम बात करेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पे, तो यहाँ पे जो हमें एड्रेस में जो रजिस्टर मिलता है, ठीक है, रजिस्टर मिलता है, हमने सबसे पहले वो मेमोरी रेफरेंस रीड किया, वो था 100। मतलब 100 क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, 100 एक मेमोरी लोकेशन है जहां से हमें हमारे एड्रेस को फेच करना है। तो हमने देखा 100, तो अब हम 100 से क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे हमने चेक किया 100 एड्रेस, और इस पे जो डेटा है वो हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो एक्चुअल ऑपरेंड हमारा कौन सा होगा, 200, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का। तो देखिए इस मैटर पे अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव एड्रेसिंग की, तो इफेक्टिव एड्रेसिंग बेसिकली होता क्या है, जहां से हमारा जो ऑपरेंड है हम उसे फेच करते हैं, ठीक है, एक्चुअल एड्रेस जहां जहां पे हमारा ऑपरेंड है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा एक्चुअल ऑपरेंड 100 है, नहीं, 100 से हमारा डेटा फेच नहीं होगा, ठीक है। सो R1 है एक्चुअल ऑपरेंड, नहीं, R1 नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो डेटा है वो हमारा एक्चुअल ऑपरेंड है, एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस है, ठीक है। तो इस केस पे हमारा जो एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, 100, ठीक है। एक्चुअल इफेक्टिव एड्रेस कौन सा होगा, 100, जहां पे हमारा कौन सा ऑपरेंड है, 200, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्टिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इसका डायग्राम। देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट में वही सीन है, इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर स्पेसिफाइड है, यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर नंबर स्पेसिफाइड है। हमने रजिस्टर पे जो हमने यहाँ R रजिस्टर है, हमने यहाँ से रीड किया मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन पे हमने हमारे ऑपरेंड को फेच किया, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लोड R1, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन लोड R1, तो यहाँ से जनरली जब हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करते हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन को स्पेसिफाई करेगा,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लोड R1 का मतलब क्या है, हमें अक्यूमुलेटर के अंदर डेटा को लोड करना है R1 रजिस्टर से। ठीक है, अक्यूमुलेटर में हमें क्या करना है, डेटा को लोड करना है, कहां से करना है, R1 रजिस्टर से। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की, तो R1 रजिस्टर से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, R1 डेटा से क्या करेंगे, R1 से हमने डेटा को क्या किया, रीड किया, डेटा को हमने रीड किया, पर वो एक्चुअल में क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मेमोरी लोकेशन से डेटा को लोड करना है अक्यूमुलेटर में। तो इसको हम और इजीली स्पेसिफाई करें तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे अक्यूमुलेटर में हमें क्या लोड करना है, देखिए सबसे पहले हमने R1 लिखा, R1 R1 में जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, उसे फेच करना है। ठीक है, फिर वहां से उस मेमोरी लोकेशन से हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है और फाइनली उसे अक्यूमुलेटर में लोड करना है। तो ये था कॉन्सेप्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड का। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल 1। और अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, तो देखिए यहां मैंने लिखा है एड R1 कॉमर R2। ठीक है, जब हम एड R1 कॉमर R2 लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, R1 में डेटा, R1 में R1 की जो वैल्यू है हमारी अपडेट हो जाएगी, R1 प्लस R2 में जो भी वैल्यूज है उन्हें ऐड करके R1 में हम स्टोर करेंगे। पर क्योंकि हम यहाँ यूज कर रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में हमें इसे कैसे स्पेसिफाई करना होगा, ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जो R2 में जो डेटा है वो हमारा ऑपरेंड नहीं है, वो एक मेमोरी लोकेशन है जहां से हमें डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो देखिए इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, R1 में अपडेट होगा। ठीक है, सो R1 प्लस R2 को हम स्पेसिफाई करेंगे ऐसे, प्लस यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वहां से डेटा को रीड करके R1 में ऐड करके R1 में स्टोर करें। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स या फिर कुछ एडवांटेजेस। देखिए जब हम बात करते हैं रजिस्टर्स की, रजिस्टर्स हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रेंज में है। ठीक है, रजिस्टर्स हमारे पास बहुत ही कम है और मेमोरी साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में साइज, मेमोरी साइज का ज्यादा है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक मेमोरी साइज लिया है 64K। ठीक है, मैंने एक मेमोरी साइज क्या लिया है 64K, हमारा एक एक्चुअल मेमोरी साइज है जिसमें एक वर्ड की लेंथ क्या होगी 16 बिट्स। ठीक है, मतलब जो हर एक ब्लॉक होगा वो कितने बिट्स स्टोर कर सकता है, 16 बिट्स को स्टोर कर सकता है। ऐसे लोकेशंस हमारे पास कितनी है, 64K। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मेमोरी में 64K वर्ड्स है, राइट, मेमोरी में 64K वर्ड्स है और एक वर्ड में कितने बिट्स होगी, 16 बिट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं 64K, तो 64K, ठीक है, 64 को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, 2 टू पावर 6 और K है तो 2 टू पावर 10। तो इसका मतलब क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो 2 टू पावर 16। इसका मतलब जो बिट्स होगी वो हमारी कितनी होगी, 16 बिट्स होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होगी, 16 बिट्स होगी। मतलब जो साइज होगा वो कितना होगा, 16 बिट होगा। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, 16 बिट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। सो ओनली अ स्मॉल एड्रेस फील्ड इज नीडेड इन द इंस्ट्रक्शन। देखिए हमारा जो मेन बेनिफिट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की, तो उसमें ये है कि इंस्ट्रक्शन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतना ज्यादा वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 16 बिट में हमने हमारा एड्रेस स्पेसिफाई किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंपल, जैसे ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट, द फर्स्ट वन इज ऑपकोड और जो सेकंड है वो है ऑपरेंड।
सपोज हमारा डेटा यहाँ स्टोर है, तो हमें कितने बिट्स यूज करनी होगी, यहाँ पे 16 बिट यूज करनी होगी इन ऑर्डर टू फेच दैट ऑपरेंड। ठीक है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन का साइज है वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर इस इंस्ट्रक्शन का जो मेमोरी एड्रेस है, मतलब ये जो इसका जो मेमोरी एड्रेस है, इसे हम एक रजिस्टर में स्टोर करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो एड्रेस बिट्स है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्स कम होंगे। लेट्स से कि जो रजिस्टर्स की जो लेट्स से देयर आर 16 रजिस्टर्स। ठीक है, तो 16 रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए हमें कितने बिट्स की जरूरत है, 4 बिट्स की। जब हम बात करते हैं कि देयर आर 16 रजिस्टर्स, अगर हम कंसिडर करते हैं इस केस में, जब हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं, तो इनका जो एड्रेस है उसे स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 4 बिट्स की। ठीक है, देखिए बिट्स यहाँ रिड्यूस हुई है, यहाँ हम यूज करे थे 16 बिट्स और यहाँ हमने यूज की है 4 बिट्स। ठीक है, तो 2 टू पावर 4 मींस इंस्ट्रक्शन का जो साइज है यहाँ कम होगा, क्योंकि एड्रेस फील्ड में यहाँ रजिस्टर का नंबर स्पेसिफाई होगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर का नंबर स्पेसिफाई होगा, रजिस्टर का एड्रेस स्पेसिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरी 4 बिट्स में ही कवर हो जाएगी। तो ये था इसका एडवांटेज कि जो नंबर ऑफ बिट्स है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है। यहाँ पे कंपैरिजन था 16 बिट्स का, और ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, इसकी जो बिट लेंथ है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस है। ठीक है, तो ये था इसका एडवांटेज कि जो एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो एड्रेस फील्ड में हम जो बिट्स यूज करेंगे वो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो देखिए इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रजिस्टर में जो वैल्यू है हमें उसे फेच करना है। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू नहीं है, वो एक, देखिए मैं, रजिस्टर हमने लिखा, रजिस्टर नंबर है। ठीक है, रजिस्टर नंबर है, वहां पे जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है, जहां से हमें हमारा डेटा फेच करना है। ठीक है, तो वो एक मेमोरी लोकेशन है। अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, मेमोरी में, मेमोरी से ऑपरेंड को फेच करेंगे या फिर रीड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होगा। सबसे पहले उसे एड्रेस को उसे रेफरेंस करना होगा, उसके बाद में उसे वो जो एक्चुअल वैल्यू है उसे वो मिलेगी। तो ये था इसका डिसएडवांटेज कि इसमें कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। होप सो आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।